अगर हम चाहते तो 2 मिनट के अंदर मेट्रो को चोक कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अगर देश के स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को आपको नहीं मानना है, इस आईन को नहीं मानना है, तो फिर बोलिए कि लोकतंत्र खत्म है। आपने रेहड़ी वालों को मदद की, हमने ताली बजाई। आपने ठेले वालों की मदद की, हमने ताली बजाई। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद किया, हमने थाली बजाया और ताली बजाया। पर विद्यार्थी वर्ग छूता रह गया है। हम ये नहीं कहते कि हमें कलेक्टर बना दो, हम ये नहीं कहते कि हमें एसपी बना दो, पर आपने हमारे माता और पिता के सपनों को कत्ल किया है, कोरोना ने कत्ल किया है। 2 साल से धैर्य की सीमा टूट रही है, धैर्य की बांध टूट रही है। तो हम लोग जेल से जाने में अब डरने वाले लोग नहीं है। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सपनों का मरना इंसान का मरने के बराबर है। और अगर हमारे सपनों को कुचला गया तो हम सड़क पर जाएंगे, तिहाड़ में भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो अगर इस देश के जमहूरियत में, इस देश के जमहूरियत और लोकतंत्र में, इस देश के आईन में अगर सबसे बड़ी कोई संस्था है तो वह देश का पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंकेंगे तो जमहूरियत कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। सिपाही खड़े हैं, उनको बोलिए कि बंदूक की नाल खोल दें, बंदूक की गोलियां कम पड़ जाएंगी पर छाती कम नहीं पड़ेगा। ये हमारे सपनों का कत्ल है और जब सपनों का कत्ल होता है तो इंसान का कत्ल के बराबर है। दोस्तों, अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के रिकमेंडेशंस को आप डस्टबिन में फेंकते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है, जनतंत्र कमजोर होता है और जमहूरियत कमजोर होता है। ये जो प्रचंड बहुमत मिला है ये हमारी इबादत है। यह जो प्रचंड बहुमत मिला है उसमें हमने वोट किया है, हमारे घर वाले ने वोट किया है, हम सबने वोट किया है। मोदी जी से हमें कोई बैर नहीं। अगर हमें बैर है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बैर है और डीओपीटी से बैर है, क्योंकि उसकी निर्दयी रवैया के कारण हम सड़क पर हैं। जिन हाथों में किताब होना चाहिए था उन हाथों में आज तख्तियां हैं। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोग 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये सारे पुलिस वाले लोग हैं, ये हमें जानते हैं। ये भी किसान के बच्चे हैं, ये भी हमारे बड़े भाई हैं। बॉर्डर पे शहीद होने के लिए भी ये आगे होते हैं। और आज जब सपनों का शहादत है तो आज हम लोग आगे हैं और अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी तय है कि जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है बार बार ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप केस हार गए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस नहीं हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो नीतिगत मसला है और नीतिगत मसला पर संसद निर्णय ले सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इन बच्चों के प्रति न्याय संगत रवैया रखिए, लेनिएंट व्यू अपनाइए। मानते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, पर देश का सबसे बड़ा अगर कोई कोर्ट है तो देश का पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी जब कहता है कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस जमहूरियत को कमजोर नहीं कर सकते, इस लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकते हैं। जब जब आप लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, छात्र सड़क पर आएंगे। अगर आप हमारी सपनों को कत्ल करेंगे तो हम सड़क पर आएंगे और आपका जरूरत पड़ा तो घर भी घेरेंगे और पार्लियामेंट भी घेरेंगे। यह गांधी का देश है, यह गांधी का देश है। अगर हम चाहते तो 2 मिनट के अंदर मेट्रो को चोक कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास संख्या बल इतना है, हम चोक कर सकते हैं। पर इस गांधी के देश में गांधी को पढ़ने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने इनकार कर दिया। अगर चाहते तो हम अपना हक मनवाने के लिए जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो बच्चों ने सड़क पर जाम किया, ट्रेन को फूंक दिया, हम कर सकते थे, पर हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने गांधी को पढ़ा है। और इस गांधी के देश में नॉन वायलेंस तरीका से बड़े सत्ताधीश और मठाधीश को हटाया जा सकता है। और हम लोगों का हमेशा से नारा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, जितेंद्र तेरी खैर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक मंत्री के इरादों के कारण, गलत नियत के कारण हम सड़क पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ना हमें भाजपा से मतलब है, ना हमें कांग्रेस से मतलब है, ना आरजेडी से मतलब है। जिन हाथों में मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में तख्तियां हैं और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह से अगर हम अपने हक की बात नहीं करेंगे, अपने हुकूक की बात नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर हम पढ़े लिखे लोग अपने हुकूक की बात नहीं करेंगे, और जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कौन है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कौन हिट करता है? बिहार के सबसे कद्दावर नेता और भाजपा के श्री सुशील मोदी रिकमेंड करते हैं और वो कहते हैं कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अगर देश के स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को आपको नहीं मानना है, इस आईन को नहीं मानना है, तो फिर बोलिए कि लोकतंत्र खत्म है। मैं जानता हूं कि हम लोग भाजपा के अनेक मंत्री से मिले हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले हैं। इतना संवेदनशील मंत्री देश को आज तक नहीं मिला होगा। दोस्तों, उन्होंने 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हम लोगों की मीटिंग कराई, वो भी सहमत है कि आपकी मांग जायज है। हम लोग बीजेपी के हर नेता से मिल चुके हैं, देश के पार्लियामेंट में अनगिनत बार उठ चुका है। आप बताइए कि कोरोना के समय में आपने रेहड़ी वालों को मदद की, हमने ताली बजाई। आपने ठेले वालों की मदद की, हमने ताली बजाई। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद किया, हमने थाली बजाया और ताली बजाया। पर विद्यार्थी वर्ग छूता रह गया है। हम ये नहीं कहते कि हमें कलेक्टर बना दो, हम ये नहीं कहते कि हमें एसपी बना दो, पर आपने हमारे माता और पिता के सब
है, कोरोना ने कब्जा किया है, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें एसपी बना के सीधा पोस्टिंग दे दो, हम कह रहे हैं कि एग्जाम में हमें बैठने का मौका दो, क्योंकि कोरोना में हम बैठ नहीं पाए और जो लोग बैठे उनके घर में 2 मौत हो चुकी थी, वो 13वीं करवाते कि एग्जाम देते। बस इस चीज की मांग है। हम लोग न्याय संगत रूप से मांग कर रहे हैं, पीसफुल रूप से मांग कर रहे हैं, पर धैर्य की भी दोस्तों एक सीमा होती है। 2 साल से धैर्य की सीमा टूट रही है, धैर्य की बांध टूट रही है। मीडिया वाले सारे बंधु उपलब्ध हैं, एनडीटीवी के लोग हैं, जितने भी बड़े मीडिया के पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी हमारी बात उठाते हैं, पर दिस वॉइसेस आर फॉलिंग ऑन द डिफ ईयर्स ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वी आर बीइंग पेनलाइज्ड ओनली बिकॉज ऑफ द एट्रोशियस एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और जहां तक जेल की बात है, तो हम लोग जेल से जाने में अब डरने वाले लोग नहीं है। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सपनों का मरना इंसान का मरने के बराबर है, और अगर हमारे सपनों को कुचला गया तो हम सड़क पर जाएंगे और तिहाड़ में भी जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो सर, हम लोगों का ये डिमांड है कि हम लोग जितने भी केंद्रीय परीक्षा हैं, जैसे एसएससी है, यूपीएससी है, बैंकिंग के एग्जाम से जितने भी एग्जाम्स हैं, उसके लिए हम लोग का एक महासत्याग्रह है, जिसमें हम लोग 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। पर मामला ये है कि यह मांग कितना न्याय संगत है और कितना तार्किक है। तो हम लोग 2 साल से महासत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में यह कहता है कि इन बच्चों के प्रति लीनिएंट व्यू अपनाइए और इन बच्चों के प्रति संवेदना रखते हुए इनको अटेम्प्ट दे दीजिए। हम लोग बार बार मंत्री जी के पास जाते हैं, हर एक सांसद के पास जाते हैं, वो हमारी मांग से सहमत तो होते हैं, पर वह डीओपीटी के रिपोर्ट्स में और डीओपीटी और यूपीएससी के वेबसाइट पर परिलक्षित नहीं होता है। पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इन बच्चों के साथ लेनिएंट व्यू अपनाइए। सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहता है क्योंकि यह नीतिगत मसला होता है, और नीतिगत मसला में सरकार ही निर्णय ले सकती है, पार्लियामेंट ही निर्णय ले सकती है। हम लोग रुके रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, अपना महासत्याग्रह करते रहते हैं। फिर देश की जो संसदीय समिति बनती है, जो डीओपीटी के लिए संसदीय समिति है, जिसको माननीय सुशील मोदी जो भाजपा के हैं और बिहार के सबसे कद्दावर नेता हैं और भाजपा के नेता हैं, उनके अंदर एक कमेटी बैठती है डीओपीटी की संसदीय समिति। वह रिकमेंड करती है कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अगर इस देश के जमहूरियत में, इस देश के जमहूरियत और लोकतंत्र में, इस देश के आईन में अगर सबसे बड़ी कोई संस्था है तो वह देश का पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंकेंगे तो जमहूरियत कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए गांधीयन मेथड को मानते हुए आज नॉन वायलेंट तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिन हाथों में किताब होना चाहिए था, उन हाथों में तख्तियां। सब मानने के लिए तैयार है, आपकी मांग से सहमत है, लेकिन अभी मोदी जी की तरफ से इशारा नहीं हुआ। सर, हमें अभी भी ये मानना है कि मोदी जी को जो प्रचंड बहुमत आया है वो हम लोगों के चलते आया है, क्योंकि हम लोग अभी उनको पसंद करते हैं। क्योंकि वो जो प्रचंड बहुमत है वो हमारे बदौलत है, पर उन्हीं के एक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो हमारी बात नहीं मानते हैं। हमें अभी भी ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह मामला नहीं है, और उनके संज्ञान में जैसे मामला आएगा हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है। आपको लगता है मोदी जी के संज्ञान में नहीं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं आप? सर, यही दुख है, इस चीज की पीड़ा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अब इस फाइल को दबा कर बैठे हुए हैं। किसी का कुत्ता मर जाता है उस पर ट्वीट कर देते हैं, आपका संज्ञान में नहीं है मोदी जी? देखिए, ये तो मामला है कि अगर उनके संज्ञान में है और फिर भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है तो फिर तो दुखद है, और हम लोग जो भी इस बार करना होगा सत्याग्रह नॉन वायलेंट तरीका से हम लोग अपनाएंगे। इस बार हम करने वाले हैं, हम लोग इसी तरह से बैठेंगे, जान दे देंगे। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के सामने जाकर वहीं पे सत्याग्रह पर बैठेंगे, उनको बोलेंगे कि आप अपने जो सिपाही खड़े हैं उनको बोलिए कि बंदूक की नाल खोल दें। बंदूक की गोलियां कम पड़ जाएंगी पर छाती कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गांधी को आप गोलियां चलाएंगे और हम लोग वहीं पड़े रहेंगे उनके सामने। पर अटेम्प्ट तो उनको देना ही पड़ेगा किसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। ये हमारे सपनों का कत्ल है, और जब सपनों का कत्ल होता है तो इंसान का कत्ल के बराबर है। हम लोग शांतिपूर्वक उनके घर के सामने बैठेंगे, पुलिस उठाकर अगर आपको क्या लगता है सुनना होता सरकार 2 साल में सुन भी लेती? सर, यह दुखद तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह दुखद नहीं है। अगर सरकार नहीं सुन रही तो पीड़ा है, दिल में टीस है, दिल में दर्द है, पर फिर भी हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है कि प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर दें, इस पर कटाक्ष कर दें। हम लोग तो एक सिंपल विद्यार्थी हैं कि हाथों में कलम और किताब की जगह तख्तियां हैं, हमें तो नारे भी नहीं आता है लगाने। फिर भी अभी भी मानना है कि वो देश के मुखिया हैं और देश का मुखिया हम लोग के साथ न्याय करेगा। पर जो मुखिया के नीचे जो मंत्री बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो उनको या तो गलत ब्रीफिंग करते हैं या वो दम हमें चूर्ण है। देश में जो भी कानून, जो भी योजना होती है मोदी जी के आशीर्वाद से होता है, जो भी काम होता है। अग्निपथ योजना आई, राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से 2 साल बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, मोदी जी के आशीर्वाद से होता है सब कुछ। बिल्कुल, तो यही आशीर्वाद हम लोग चाहते हैं। जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो 2 साल बढ़ाया सिर्फ अग्निपथ के लिए, वही बोल रहे हैं कि जो डीओपीटी मंत्री हैं वो कहे कि मोदी जी के आशीर्वाद से हमें भी 2 अटेम्प्ट मिल गया। यही तो हम मांग कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आशीर्वाद हमें भी मिलना चाहिए, हमें आशीर्वाद नहीं मिल रहा। केंद्र से ज्यादा विरोध आपको नहीं लगता मोदी जी का? नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं मानना है कि हमें लगता है कि हम
लोग जितेंद्र सिंह से 2 बार मिल चुके हैं। उनका जो उदासीन रवैया है वही हम लोग के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। हमारा पूरा निजी मानना है और पूरा विद्यार्थियों का मानना है कि यह उनके तरफ से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के तरफ से गलत ब्रीफिंग हो रही है। जहाँ तक अग्निपथ वाला बात है उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने सही ब्रीफिंग की है और हम लोग माननीय रक्षा मंत्री जी से 5 बार मिल चुके हैं। एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बढ़िया नेता हैं और वही हम लोगों की मीटिंग दोनों बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कराए थे। पर जब सामने वाला मंत्री ही गलत ब्रीफिंग करेगा तो क्या करेंगे? तो हमारा अभी भी ये मानना है कि इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। पिछले 2 साल से युवा जो है ना सड़कों पर है, चाहे छात्र है या फिर कोई भी है, लगातार सड़कों पर। तो सर बिल्कुल सड़क पर तो है, पर मामला ये है कि कोरोना में केवल अपना देश ही प्रभावित नहीं हुआ है। कोरोना एक ऐसी व्यवस्था थी कि पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो सड़क पर आ गई है। पर इस कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी वालों की मदद की है, पटरी वालों की मदद की है, ठेले वालों की मदद की है, रिक्शा वालों की मदद की है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद की है और हम लोग सहमत हैं। पर विद्यार्थी वर्ग छूटा है और इसीलिए विद्यार्थी वर्ग अपनी हक को मांगते हुए आज सड़क पर नन